गांव के पास के जंगल में दो चोर रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों चोर थे, लेकिन मूर्खता में भी उनका कोई सानी नहीं था। रामू का मानना था कि वह सबसे चालाक है, जबकि श्यामू सोचता था कि उसकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब छोटे मोटे चोरी के बजाय कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। दोनों ने गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ दीनानाथ के घर को निशाना बनाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में दोनों चोर सेठ के घर की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। घर के आंगन में पहुंचते ही रामू बोला, श्यामू, हमें बहुत ध्यान से चलना होगा ताकि कोई आवाज न हो। श्यामू ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों चुपचाप घर के अंदर कदम रखे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, रामू को घर में एक काले रंग की भारी चीज दिखी। वह डरते हुए फुसफुसाया, यह क्या है? श्यामू भी उस चीज को देखकर डर गया और बोला, अरे रामू, यह तो कोई काला कुत्ता लगता है। जल्दी से भागो वरना यह हमें काट खाएगा। दोनों चोर दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागे, परंतु अचानक रामू ने रुककर कहा, अरे रुक, यह तो एक साइकिल का टायर है। हम तो यूं ही डर गए। श्यामू ने राहत की सांस ली और दोनों वापस अंदर आ गए। वे चुपचाप तिजोरी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही रामू ने तिजोरी के पास हाथ बढ़ाया, वहां एक पुराने घड़े को देखकर चौंक गया। अरे श्यामू, ये क्या है? कहीं ये भूत तो नहीं? श्यामू ने उसे घूरते हुए कहा। अरे मूर्ख, ये तो पानी का घड़ा है। रामू हंसते हुए बोला, हाँ, शायद तुम सही हो। जैसे ही वे तिजोरी का ताला तोड़ने लगे, तभी अचानक वहां के पालतू तोते ने जोर से बोलना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। दोनों चोर घबरा गए। श्यामू ने कहा, रामू, ये कौन चिल्ला रहा है? रामू ने देखा और जवाब दिया, अरे मूर्ख, ये तोता है। रामू ने सोचा कि तोते को शांत कराना चाहिए। उसने तोते से कहा, अरे तोते मियाँ, चुप रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तोता और जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। इस बीच घर के मालिक सेठ दीनानाथ जाग गए और उन्होंने शोर सुनकर पुलिस को बुला लिया। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर रामू और श्यामू दोनों घबरा गए और एक दूसरे की ओर देखकर बोले, भागो। दोनों ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन अंधेरे में एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े।